रहे थे, अब पुलिस बोल रहे थे आप लोग 10,000 रुपया दीजिए, ना तो पुलिस आपको हम चालान करेंगे। वो बोल रहे हैं 10,000 सब गाड़ी वाला को दो तब जाओ। तो पुलिस जब आई मेरा मोबाइल चाबी लेके चले गए। आपके मोबाइल स्क्रीन पे जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये है नए ईएसआई, नाम है नीरज। वो नीरज जो दिन के उजाले की शुरुआत करता है, मतलब सूरज, और ये वो नीरज है जो भ्रष्टाचार की शुरुआत करते हैं रात्रि के समय में, अपने ड्राइवर परमेश्वर के साथ मिलकर अवैध वसूली करते हैं। इनको संरक्षण प्राप्त है जिलाधिकारी सासाराम का, क्योंकि जिला परिवहन पदाधिकारी कहते हैं कि हमको डीएम ने बोला है कि पैसा वसूल के देना है, और इसलिए हमने नीरज जैसे ईएसआई को, हैं तो 2-3 और, लेकिन सबसे ज्यादा जिसका शिकायत है वो है नीरज जी। एक कंप्लेन आया है जो जिलाधिकारी के नाम से दिया गया है, राज्य परिवहन आयुक्त के नाम से दिया गया है, राज्य के परिवहन के सचिव के नाम से दिया गया है। ये वो ईएसआई है जिनके हाथ पे भ्रष्टाचार अगर गोदवा दीजिए तो कम नहीं होगा। ये वो ईएसआई है जो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके हर दिन काम करते हैं, और इनको संरक्षण प्राप्त है या तो डीटीओ का या राज्य में बैठे हुए ऊपर के अधिकारियों का। नई नई नौकरी बहाली नहीं हुई, नए नए सेवा की संपुष्टि नहीं हुई, ये अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके काम करें। इससे स्पष्ट झलकता है कि नए वाले मोबाइल साहब का कितना पावर और कितना क्षमता है। चाहे नीरज जी हो, चाहे मुनि महर्षि हो, चाहे गणेश प्रसाद हो, चाहे मुंगेर वाले ईएसआई हो, चाहे बिहार के किसी जिले में चले जाइए, इन सबों का कहना है कि हमको डीटीओ ने बोला है वसूल के लाने का। क्योंकि हर डीटीओ के पास आप लोगों को पता होगा कि जिलाधिकारी ने 2-4 विभाग और दे रखा है, जिस वजह से डीटीओ साहब सड़क पे नहीं आते। इनको वसूली करने वाला कोई हैंड चाहिए था, और वो हैंड है नए वाले मोबाइल साहब। नए वाले मोबाइल साहब तो कहते हैं कि जब तक 50 लाख रुपया महीना का टारगेट सरकार को नहीं, मेरा पूरा नहीं होता है, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। और मैं फिर से कहता हूं, उसमें कहीं ना कहीं जिलाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी का संरक्षण है, राज्य के बड़े अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। इतना खबर चला, इतना एप्लीकेशन गया, लेकिन आज तक किसी डीटीओ ने किसी भी नए ईएसआई पे कार्रवाई के लिए नहीं लिखा। किया सो कॉज क्या होता है आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आखिर डीएम साहब के संरक्षण में, आखिर डीएम साहब के आदेशानुसार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज नहीं कह रहा है, ये कह रहा है, ये लेटर लिखा गया है डीएम साहब को, ये लेटर, और इसमें बोला गया है कि नए वाले ईएसआई नीरज के द्वारा 10-10 हज़ार रुपये की वसूली की गई, और वसूली करने के बाद बोला गया कि सिस्टम में आ जाओ। ये सिस्टम वो पाइपलाइन है जहां से भ्रष्टाचार का नाली बहता है। और नए वाले ईएसआई जो आपको कैसे दिख रहे हैं, देखिए तो एक बार फिर से दिखाइएगा साहब को, वर्दी वाले साहब हमारे हैं जो परिवहन विभाग का, देखिए कितना सर ऊंचा कर रहे हैं। ये परिवहन विभाग के नगीना हैं, इनको पहचानिए। यही नहीं है, बिहार के लगभग हर जिले का यही हाल है। नए वाले ईएसआई साहब जो हैं, पटना में आज तक एक रवीना टंडन नाम की महिला थी नहीं है, माफ कीजिएगा, वो महिला एक गाड़ी को लगाती है फतवा थाने में, लेकिन डीटीओ साहब क्या कार्रवाई किए पता नहीं। और जब अंदर के सूत्रों से पता चला तो फिर से भ्रष्टाचार ही नजर आया कि कैसे रवीना टंडन ने या बैठे हुए 2200 मोबाइल ने किस तरीके से जिला परिवहन पदाधिकारी पटना हो, जिलाधिकारी पटना हो, या राज्य के मुख्यालय में, परिवहन विभाग के मुख्यालय में बैठे हुए बड़े अधिकारी हो, कैसे उनको मैनेज कर लिया। और मैनेज करने के बाद कार्रवाई के नाम पे शून्य हो गया, सेवा की संपुष्टि नहीं हुई, भ्रष्टाचार का अंधाधुंध तरीके से वार चल रहा है। अब खगड़िया चले जाइए, वही हाल है। अब भागलपुर चले जाइए, डीटीओ साहब के नेतृत्व में अवैध वसूली 24 घंटा चला रहे हैं ये लोग। आप मुंगेर चले जाइए, डीटीओ साहब के कथनानुसार, आदेशानुसार ये लोग 24 घंटा वसूलते हैं। भागलपुर में तो स्थिति यह है कि वहां के ईएसआई के द्वारा स्पष्ट बोला जाता है कि हमको डीटीओ साहब ने 2 लाख रुपए का टारगेट दिया है, और डीटीओ साहब के बारे में जब पता किया जाता है तो हमारे सूत्र कहते हैं कि डीटीओ साहब को जिलाधिकारी भागलपुर ने बोला कि हमको 2 लाख रुपए वसूल के दो। सोचिए कितना हास्यास्पद बात है। सरकार का काम करने के बदले ये लोग अपनी वसूली पे लगे हुए हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम एक दिन में नाइकी और टिम्बरलैंड दोनों पहनेंगे, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, और हम परिवहन विभाग के मुख्यालय तक ये भ्रष्टाचार को, जो ये पाइपलाइन जो एंट्री बता रहे हैं जिसको,
इसको पहुंचाते हैं। गाड़ी मालिक क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के, इनकी बातों को सुनते हैं और क्या इल्जाम लगा रहे हैं। पूरे वीडियो को देखिए, फिर बताते हैं आगे की खबर। हम लोग चले सैयद राजे से गया के लिए, और प्लस हम जैसे हम लोग शिवसागर पहुंच रहे हैं, शिवसागर पहुंचने के बाद एक आरटीओ साहब पीछे से आए और 5 गाड़ी हम लोग आगे आगे हम थे और 4 गाड़ी पीछे पीछे हम लोग सड़क पे चल रहे थे, और 4-5 पहले हमको रोकने के बाद बोले साइड में लगाओ, तो साइड हम लोग 5 गाड़ी लगा चुके हैं। तो बोले क्या लोड हम की सर, टमाटर लोड है, ओवरलोड है तो अंडर लोड हम की सर, अंडर लोड है। अगले हफ्ता पहले आरटीओ साहब स्कॉर्पियो से नीरज सर पकड़े हुए थे, अब पुलिस बोल रहे थे आप लोग 10,000 रुपया दीजिए, ना तो पुलिस आपको हम चालान करेंगे। अगर 10,000 दे, हम लोग 5 गाड़ी 10,000 दे के जा चुके हैं। हम लोग जब नीरज सर को दे के पैसा चलने लगे तो नीरज सर बोलने लगे सिस्टम आज हम की क्या सर, सिस्टम है सर, एंट्री करा लो 1,500 रुपया लगेगा। तो हम की ठीक है सर, 1,500 रुपया देने को हम तैयार हैं। तो एंट्री कराने के बावजूद भी आज 1 बजे के लपेट में गाड़ी हम लोग को 5 गाड़ी फिर पकड़ाई। 5 1 बजे कब, रात में या दिन में? रात को पकड़ा गया। उस जो बोलेरो से आरटीओ साहब हैं वो बोल रहे हैं 10,000 सब गाड़ी वाला को दो तब जाओ। तो हम तो आपने तो एंट्री कराया था, फिर क्यों पैसा मांगा? तो सर एंट्री वो जो जबरदस्ती से वो बोल रहे हैं, वो साहब बोल रहे थे एंट्री हम नहीं जानते हैं, और जिसके तुम एंट्री कराए हो उसको जाके केस करो। हम की सर आप एक डिपार्ट के आदमी है, तो आप समझे वो समझिए। तो प्लस जबरियाई मेरा मोबाइल चाबी लेके चले गए। एक गाड़ी पीछे होटल पर लगी थी मर्चे वाली गाड़ी, वो गाड़ी को जबरियाई पकड़ के उसको भी लेकर आए। वो 6-7 गाड़ी जबरियाई काटा के लगे पहुंचे, और काटा के लगे जैसे पहुंचे वो बोलने लगे 10,000 सब गाड़ी वाला को दो, बकिया नहीं दोगे तो काटा करा के हम 33,000 रुपया फाइन मारेंगे। तो सर हम लोग डरा के 10,000 रुपया दे को। अब जिलाधिकारी महोदय के नाम से जो पत्र लिखा गया, जिलाधिकारी महोदय के नाम से पत्र लिखने के बाद अब देखते हैं कि जिलाधिकारी सासाराम क्या कार्रवाई करते हैं। डीटीओ तो भ्रष्टाचार में लिप्त है ही, सर से लेके पांव तक डीटीओ ने आज तक कोई काम नहीं किया सिवाय भ्रष्टाचार करने के। डीटीओ सासाराम का संरक्षण नए वाले ईएसआई को डीएम और डीटीओ का, या फिर जिला स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, संरक्षण कहां से प्राप्त है मैं जानता हूं, लेकिन आप लोग भी देखिए बिहार में भ्रष्टाचार की क्या परिभाषा होती है। नए वाले ईएसआई साहब का क्या तांडव चल रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, आप लोग इनको प्रणाम कीजिए, जहां मिले इनको प्रणाम कीजिए। भ्रष्टाचार की वो महामानव है, सुपर क्रॉप जिनको कहते हैं, ये वो महामानव है जो आए दिन नए वाले मोबाइल साहब सब जहां आपको दिखे बस ऐसे कीजिए प्रणाम, क्योंकि इनके सामने इनका मुख्यालय भी सत्संग दंडवत किए हुए, तो हम आप क्या चीज़ें। इनके सामने इनका डीएम और डीटीओ दोनों सत्संग दंडवत है, क्योंकि वसूल के देते हैं। और वसूल के देने वाला के सामने हर हमेशा, चाहे परिवहन विभाग हो बिहार सरकार का, या परिवहन के बड़े अधिकारी हो, या डीटीओ साहब के संरक्षण में सारा खेल चल ही रहा है। डीएम साहब को वसूल के देने का काम तो चल ही रहा है। लेकिन खैर, भ्रष्टाचारियों पे लगातार खबर जारी है। आपके पास भी कोई खबर है तो आप हमको बता सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर। नंबर है 7903305848। पर्व त्योहार का समय है, गाड़ी को कृपया धीरे चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अपने आप को, अपने परिवार को और बहुत सारे लोगों की जिंदगी को सुरक्षित रखें।